गायत्री मंत्र में प्रमुख त्योहार है मरु महोत्सव, पोखरन जैसलमेर, मेदनान जात्रा, तेलंगाना, खजुराहो फेस्टिवल, मध्य प्रदेश, पुष्कर फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर, ऊंट फेस्टिवल, बीकानेर राजस्थान, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, लद्दाख, इसको मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, लोसर फेस्टिवल, लद्दाख का है, लोसांग फेस्टिवल, सिक्किम हेमिस फेस्टिवल, लद्दाख हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड मकर विलक्कू त्योहार, केरल सिग्मो फेस्टिवल, गोवा बंजुआ फेस्टिवल, असम का है त्रिशूरपुरम त्योहार, केरल काला घोड़ा फेस्टिवल, मुंबई बथुकंपा फेस्टिवल, तेलंगाना थाईपुसम फेस्टिवल, तमिलनाडु फूल डोल, राजस्थान का शाहपुरा में मांडू फेस्टिवल, मध्य प्रदेश निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, मध्य प्रदेश धानु यात्रा फेस्टिवल, उड़ीसा रज पर्व, उड़ीसा नुआखाई, उड़ीसा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, शिलोंग हेरात फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर हरेली और हरेला उत्तराखंड, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, छठ पर्व बिहार, सरूल पर्व झारखंड, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, बोईता वंदना महोत्सव, कलपत्थी रथ महोत्सव केरल, बोनालू त्योहार तेलंगाना का है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी, थैयम उत्सव केरल का है, अट्टुकल पोंगल केरल, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव राज महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश, हर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर, नवरोज आरसी धर्म नवरे जम्मू कश्मीर। 10 मिनट का हो गया। अब करंट पढ़ रहे हैं 25 तारीख का। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैंपगोड़ा। ये कहाँ है? बेंगलुरु में। और यूनेस्को ने किया है विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। अब यह भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है जो इस सूची में शामिल हुआ है। और दुनिया का सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट कैंपगोड़ा ही बेंगलुरु। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? कैंपगोड़ा में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को में टोटल अमूर्त धरोहर 15 गो है, जिसमें 15 नंबर का कौन सा है? गरबा नृत्य। और इसमें विश्व धरोहर में टोटल विश्व धरोहर 42 गो है। उसमें 42 नंबर वाला का क्या नाम है? हलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। और 41 नंबर वाला शांति निकेतन पश्चिम बंगाल है। और इसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और सृजनात्मक सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने 2 शहर को, ग्वालियर मध्य प्रदेश का और कोझिकोड केरल का। अब भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व एमबीसी में शामिल है? टोटल 12 गो है। और टोटल बायोस्फीयर 18 गो है, जिसमें 12 गो यूनेस्को में शामिल है। और नवीनतम है पन्ना मध्य प्रदेश का। अब 12 नंबर का इसको 2011 में शामिल किया गया। और पहला बायोस्फीयर है नीलगिरी को शामिल किया गया है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 2, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? एमुनेलन मैक्रोन, ये फ्रांस का राष्ट्रपति है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। अब पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस टाइम का चीफ गेस्ट कौन थे? सुकर्नो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 74वें गणतंत्र दिवस
नहीं, अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। और अभी 75 वाला है, 26 जनवरी 2024 में चीफ गेस्ट होंगे एमुनेल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। और 75वीं गणतंत्र दिवस है और भारत फ्रांस की साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। आज जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति है? यूएसए के। और पुतिन रूस के राष्ट्रपति। और फुमियो किशिदा जापान के। बेस्टिल डे परेड कब होती है? 14 जुलाई 2023 को। और उस दिन क्या लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और उस टाइम पे पीएम जो थे वो फ्रांस में थे। अब बेस्टिल डे परेड में तीनों जो फोर्स है वो शामिल हुई थी, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हुई थी। और लीजन द ऑनर अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? पीएम को। अभी हाल ही में लीजन द ऑनर अवार्ड किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को मिला है? ललिता अंबिका, जो गगनयान मिशन की हेड है। COP 21 कहाँ हुआ है? पेरिस में। भारत और फ्रांस के बीच ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है। और ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में। अक्षिता कृष्णमूर्ति कौन है? हाँ, मंगल ग्रह पर जो रोवर गया है उस रोवर की हेड है। और उस रोवर का नाम परसिवरेंस रोवर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। और क्रम कौन सा है? 8वां। और इसमें 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस बार इसका होस्ट कौन है? थाईलैंड है। और भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? आर हरि कुमार हुआ है, जो नेवी का प्रमुख है। और झंडा को बनाने वाला भारत है। और इसमें टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर आओ 25 गो ना। इसमें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, इसमें टोटल 25 मेंबर है और 9 गो पर्यवेक्षक शामिल किया गया है, जिसमें नवीनतम है कोरिया रिपब्लिक। इसका शुभारंभ कब किया गया है? 2008 में नई दिल्ली में। और भारत 9वां नंबर का अध्यक्ष होगा 2026, 25, 26, 27। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास है? मैत्री अभ्यास। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। गोल्डन पेगोडा देश म्यांमार। ब्लैक पेगोडा देश, ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। और सप्त पेगोडा रथ मंदिर, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। और इसका निर्माण कौन सा वंश ने करवाया? पल्लव वंश ने। गोल्डन ट्रायंगल किन देशों के मध्य है? 3 देश है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अफीम की खेती के लिए फेमस है ये गोल्डन ट्रायंगल देश। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। गोल्डन क्राइसेट में कितना देश शामिल है? 3 देश शामिल है। इसमें अफगानिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? USA। कोलेस्ट्रॉल को और क्या क्या कहा जाता है? जैसे चर्बी हो गया, चर्बी, वसा, लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल ही है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक अच्छा होता है और एक खराब होता है। अच्छा जो होता है वो सीमित मात्रा में होता है, और जो खराब होता है उसको LDL कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो होता है गंदगी की तरह होता है, वो रक्त में चिपक जाती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना होती है। और इसका LDL कोलेस्ट्रॉल को निर्माण करने वाली प्रोटीन का नाम है PCKS9। और इसी प्रोटीन को रोकने के लिए USA समाप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने एक टीका बनाया है, जो मंथ में 2 बार दिया जाएगा। मनुष्य में भोजन किस रूप में संचित होता है?
ग्लाइकोजन के रूप में, और पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? ए डी ई के। अब पानी में घुलनशील बी और सी। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्किन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन का सूत्र CnH2n+2, और एल्किन का CnH2n, और एल्काइन CnH2n-2। अब प्रोपेन का सूत्र C3H8, और प्रोपीन का C3H6, और प्रोपाइन का C3H4। ब्यूटाइन में H कितना होगा? 4 C 4 को होगा, और H 6 को होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? IOM ना? IOM ने, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इसमें हेल्प कौन करेगा? विदेश मंत्रालय। और अभी इसका मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और IOM की स्थापना 1991 इसका 51 है, 91 ठीक है, 1951 है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। और इसको लॉन्च किया गया है भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए। और भारत और सऊदी अरब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है श्रमिक सुरक्षा के लिए। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRT। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। और इसका हेड अभी कौन है? अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है? कौन सा इंडेक्स? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 38 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या जारी करती है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 127 है। और WHO की स्थापना 1948, 7 अप्रैल 1948। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। यशो भूमि सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और P20 कहाँ हुआ? यशो भूमि में। G20 भारत मंडपम में, नई दिल्ली। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? इसका ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से हो गया गुलाब वंश, और खिले से हो गया खिलजी वंश, और तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में। और बन गया 1912 में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? नई संसद भवन से है। और इसका शुभारंभ कब किया गया? 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर। और इसमें संगोल जो है वो कितना फीट का है? 5 फीट का है। और इसमें नंदी की प्रतिमा है शीर्ष पर, जो न्याय का प्रतीक है। और इसमें लोकसभा में कितना सीट है? 888 और राज्यसभा में 384 को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ को, WFI। इसकी स्थापना 1967 में किया गया। और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संजय सिंह, अनीता सोरेन को हरा के। और उसी दौरान जब इसको अध्यक्ष बना दिया, उसी दौरान साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया और बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दी।
तब खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित बॉडी को निलंबित कर दिया। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन 2 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है? सात्विक और चिराग को। और इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन। और इसमें राशि 25 लाख की है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। और ट्रॉफी पढ़ रहे हैं और उनका संबंध विजय हजारे कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और उसका विजेता कौन है? हरियाणा। और उप विजेता राजस्थान। और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इसमें विजेता मोहन बागान। और हारा कौन? ईस्ट बंगाल। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। और उबेर कप का भी संबंध है बैडमिंटन से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। उबेर कप बैडमिंटन। राइडर कप गोल्फ। डेविस कप टेनिस। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 7, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कौन सा है? शुभंकर कौन सा है? बीरा मंगाई बेलू नामियर। ये एक रानी है। नामियर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ आरंभ हुआ था 2018 में नई दिल्ली में फर्स्ट बार। और पांचवा नंबर का मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका शुभंकर आशा। और छठा नंबर का आयोजन कहाँ होगा? तमिलनाडु का 4 जगह में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में 4 जगह में होगा। और इसमें नया खेल कौन सा शामिल किया गया है? स्क्वैश को। इसका शुभंकर तो हो गया बीरा मंगाई बेलू नामियार। ये जो है बेलू नामियार जो है रामानाथपुरम की रानी है, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी इसमें। और बीरा मंगाई उसको तमिल के अंदर बहादुर रानी जो होती है उसको बीरा मंगाई कहा जाता है। तमिलनाडु का सीएम स्टालिन और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दोनों ने मिलके मतलब इसका शुरू कर लेते हैं। अमोगा किसका शुभंकर है? 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में। चेंचेंग कोंकोन लियोन किसका शुभंकर है? 19वां एशियन गेम। अफे फ्री पक्षी पैरा एशियन गेम का है। और ये कितना नंबर का था? 4 नंबर का। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराइतोबा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? नहीं, कॉमनवेल्थ का पेरी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव। महिला फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? तजुनी। और इसमें जीता कौन? स्पेन किसको हराकर? इंग्लैंड को। और इसका होस्ट कौन था? ऑस्ट्रेलिया। फीफा वर्ल्ड कप मेल वाला का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर दोहा में। और इसमें जीता कौन? अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला जो एक गोरैया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और इसमें जीता कौन? हरियाणा। और इसमें टोटल 7 गो खेल शामिल था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। हाँ, चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। और ये चौधरी चरण सिंह कौन थे? भारत का 5वां नंबर का प्रधानमंत्री। 1900 इनका कार्यकाल था 1979 से 80 तक, 1 साल का। यह घोषणा कब किया गया था? 2001 में। और अभी थीम क्या है इसका? भविष्य की खेती। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान
अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान पीएम मोदी। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस। रामानुजन का जयंती पर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। भारतीय नेवी डे 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, मतलब आज ही ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पार्ट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। ये पार्ट मित्रों ऐप, इसमें लैंग्वेज है 6 लैंग्वेज है। ये है जूट की खेती करने वाले किसान के लिए। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को। भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना 1971। जूट के उत्पादन में भारत में पहला राज्य पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। और एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एमएसपी जो है इसको MS स्वामीनाथन ने कहा था कि यह लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई में लावारिस धन का पता लगाने के लिए। और निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने ई एंट्री के लिए। और सुभाष पोर्टल ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। एंड ई अरमित ऐप नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। SBI का है ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। और इसका जर्सी नंबर को अभी रिटायर कर दिया गया जो 7 नंबर था। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। पेप्सिको का रणवीर सिंह। ICC वर्ल्ड कप का शाहरुख खान। ICC वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर जापान की है, उसकी कटरीना कैफ है। गुच्ची की आलिया भट्ट। बंधन बैंक सौरभ गांगुली। और चुनाव आयोग का राजकुमार राव। हो गया। फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित हाल ही में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? पंजाब से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 को। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 को। हाल ही में 6ठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पॉल कुमार को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्यता के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? बीटा दानी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? डमराजू गुकेश।
हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश ने। अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची का संबंध किससे है? समुद्र मकड़ी जिसके 4 आंख है।